नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच चर्चा हुई है। दिग्विजय ने कहा कि इस मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं और वीडियो फोटो जिनकी सामने आई है उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय ने कहा कि मैं आपके कैमरों पर जो आप दिखाते हैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं बुजुर्ग किसान से मिला था, उनके पैर पर भी चोट के निशान थे। उन्होंने बताया कि पुलिस वालों का डंडा लगा था तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। हमारा एजेंडा गरीब किसान और निहत्थे पर लाठियां चलाना नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि वे केंद्र में मंत्री हैं और किसानों की भावनाओं को लेकर इस्तीफा उनका अपना फैसला है। वहीं दिग्विजय ने कहा कि हम एमएसपी नहीं गिरने देंगे, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। विधानसभा सत्र बुलाने कोई हुड्डा की मांग पर दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा से खुले तौर पर पूछता हूं कि तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को क्यों नहीं उठा सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दलाल से मिले हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने ये कहा जो किसानों को सुबह से रात तक लूटते हैं, हुड्डा उनके साथ मिले हुए हैं। दिग्विजय ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने से बाज आए, नहीं तो इसको एक्सपोज करना हमारा काम होगा। अध्यादेश जो होता है वो जब लागू हो जाए तो लागू होगा, मगर हमारा जो कमिटमेंट है किसान से कि एमएसपी की बात को कभी हम नहीं गिरने देंगे। तब तो वो खुद इस बात के लिए राजी हो गए और वो चर्चा चाहते हैं। तो उस टाइम भी तो अध्यादेश पे चर्चा हो रही थी। मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछता हूँ खुले तौर पर कि तब भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को क्यों नहीं उठाया। उन लोगों की, गृह मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी उन लोगों की है जिसने ये फैसला किया। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि लाठी चार्ज की जांच होनी चाहिए। बाबा मस्तुनाथ मठ में चल रहे समाधि विवाद के चलते मठ में कांता अलाड़िया ने औघड़ पीर बाबा की समाधि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बाबा मस्तुनाथ जी की तपोभूमि पर स्थापित औघड़ पीर बाबा सूरतनाथ जी की समाधि पर महंत बाबा रमेश नाथ जी, बाबा रामकुमार नाथ जी, बाबा शोभानाथ जी और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी, भाई महेंद्र बागड़ी, भाई मंजीत मोखरा और एडवोकेट धर्मवीर कलसन जी आजाद बुधवार को डेरा अनुयायियों सहित सभी समाधियों पर नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना भी की। जो आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, उन्होंने कहा। महंत बाबा बालकनाथ जी लोकसभा सत्र के चलते पूजा अर्चना में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने टेलीफोन पर हमें आशीर्वाद दिया। औघड़ पीर बाबा सूरतनाथ मठ रोहतक, महंत बाबा रमेश नाथ और समाज के सभी महानुभावों की तरफ से महंत बाबा बालकनाथ और मध्यस्थता करने वाले पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रोहतक अनाज मंडी में आज किसानों और आड़तियों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि अध्यादेशों की रोष स्वरूप प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया और किसान सभा इन अध्यादेशों को रद्द करवाने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ये अध्यादेश एक तरफा है और किसानों को उजाड़ने वाला है। प्रेस बयान जारी करते हुए जिला सचिव सुमित सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों आड़तियों की मांगों को नजरअंदाज करते हुए लोकसभा में अध्यादेशों को पारित कर दिया, जो कि अन्नदाता का अपमान है। किसान इसके विरोध में अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और इन अध्यादेशों के रद्द न होने तक जारी रहेगा। ये बीजेपी सरकार का एक तरफा फैसला है जिसे देश का किसान स्वीकार नहीं करता। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा कि इन अध्यादेशों के बारे में सरकार द्वारा ये कहना है कि इनसे मंडियां खत्म नहीं होंगी और एमएसपी बरकरार रहेगा, केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है। अगर सच में ही खुली व्यवस्था से किसानों के लाभ होने हैं तो आज बिहार में जहां मंडी व्यवस्था नहीं है वहां के किसानों की दुर्दशा खराब क्यों है। इन अध्यादेशों से देश का किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे। किसान इन अध्यादेशों के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे तेज करते हुए 20 सितंबर को रोष दिवस और 25 सितंबर को देशव्यापी बंद में शामिल होंगे। पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में किसान और आड़ती सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ धरने और प्रदर्शन पर लगे हैं। दरअसल किसान और आड़ती सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इन अध्यादेशों को रद्द करे। ऐसे में जुलाना के कुछ किसान सरकार के समर्थन में भी आए हैं और अपना समर्थन एक मांग पत्र के जरिए जींद के एसडीएम को सौंप दिया है, जो भारत सरकार के कृषि मंत्री के नाम लिखा गया है। उनका कहना है कि कोई भी सरकार अगर अध्यादेश लाती है तो वो लोगों के हितों के लिए होता है और अब जो सरकार अध्यादेश ला रही है इससे भी किसानों का ही फायदा होगा।
कुछ लोग किसानों को अपनी राजनीति का सहारा बना रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम इसका समर्थन करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मामले में जुलाना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन विष्णु शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए ये 3 अध्यादेश लाई है, जिससे किसान स्वतंत्र होकर अपनी फसल का मोलभाव कर सकता है और जहां दिल करे वहां बेच सकता है। उन्हें मंडी के बाहर भी फसल बेचने की छूट मिल जाएगी और जो मंडी का टैक्स देना पड़ता था उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए किसानों को ढाल बना रहे हैं और इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। रखे लोग इनके बारे में हम तो इसके समर्थन में, हाँ, सरकार जो भी कानून बनाओगी वो किसानों के फायदे के लिए बनाओगी, नुकसान के लिए नहीं बनाओगी। बस और ज़्यादा की कहानी तो राजनीति स्टैंड हो रही है और कोई खास बात नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में जो ये सरकार 3 अध्यादेश लेके आ रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। इसमें किसानों को कोई समस्या नहीं है। किसानों को जो अपनी फसल बेचने के लिए कई जगह के प्लेटफार्म मिलेंगे, चाहे अपनी खेत में बेच लो, चाहे अपनी अनाज मंडी में बेच लो, चाहे किसी अदर स्टेट में बेच लो। तो जो भी ये चीज़ें हैं, और किसान को अपना, अदर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसान को अपना हथियार बना के सरकार के खिलाफ एक जो ये गलत राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा का रोहतक एक और जहां 20 वर्षीय युवक की हत्या से दहला, तो वहीं आज पुलिस ने भी 12 सितंबर को हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस गुत्थी को 1 हफ्ते के भीतर सुलझाया। दरअसल 12 सितंबर को महम ब्लॉक के मोखरा गांव में हुई हत्या का कातिल खुद शख्स का सौतेला बेटा ही निकला। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि घर में किसी कारणवश विवाद के चलते उसने अपने पिता की लाठी से गला रेतकर हत्या की थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। मोखरा गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति की उसकी डेयरी में लाश पड़ी है, तो मृत अवस्था में है और किसी नामालूम आदमी ने उसका मर्डर किया है। तो मौके पे पुलिस पहुंच के और तफ्तीश की, उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई की और आज सुबह हमारी पुलिस और सीआईए 1 टीम ने इवेंट रेड करके और शक के बिना पे इसके लड़के को काबू किया और उससे पूछताछ की। और पूछताछ में मतलब जो ना उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में राज उजागर कर दिया। कोरोना के साए में बिना थके काम कर रहे अपने कर्मचारियों को महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक में निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश का ऐसा पहला सहकारी बैंक बन गया है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए ये योजना लागू की है। बैंक के महाप्रबंधक प्रशांत यादव ने बताया कि हमारे साथी कर्मचारी कोरोना के संक्रमण काल में भी बैंक के ग्राहकों को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में उन पर भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बैंक की सभी शाखाओं में मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं, फिर भी कोई कर्मचारी कोरोना से पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बैंक के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि कर्मचारियों को निःशुल्क बीमा सुविधा दी जाएगी। इस पर काम करते हुए बैंक ने 17 सितंबर को सभी नियमित कर्मचारियों को 2 लाख का बीमा कवर प्रदान कर दिया है। महाप्रबंधक प्रशांत यादव ने आगे बताया कि अपने साथियों को सभी प्रकार से एक भयमुक्त माहौल देना उनका दायित्व है और उन्हें उम्मीद है कि अब बैंक कर्मी मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम बिना डरे कर सकेंगे। उन्होंने हरको बैंक के प्रबंधक निदेशक मनोज बंसल, बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह और पूरे निदेशक मंडल का इस कल्याणकारी बीमा योजना को उपलब्ध कराने पर धन्यवाद किया। वहीं बैंक कर्मचारी भी इससे बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा कर्मचारियों को दिए गए ये बीमा योजना काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के दिल में एक भय का माहौल बना रहता है। बैंक के अंदर अनेक ग्राहक आते हैं, जिस कारण से कभी भी कोरोना की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बैंक द्वारा कर्मचारियों की बीमा करवाना उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। बैंक के जीएम साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा सराहनीय कदम है, जो एम्प्लॉय के बारे में अच्छी स्कीम पॉलिसी करवाई गई। एम्प्लॉयज़ बीमार भी हो जाए तो बैंक पे बाहर नहीं पड़ेगी। और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको पूरा सहयोग किया। एमडीआर को बैंक का ही पूरा सहयोग है। इसे सभी बैंक स्टाफ मेंबर हैं जो रेगुलर हैं, चाहे वो पीएन हो या जूनियर अकाउंटेंट हो, कलर को सीनियर अकाउंटेंट हो, सबको इस पॉलिसी बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। रोज़ इतने लोगों का आना जाना हमारी बैंक की ब्रांचेज में है कि अपनी सुरक्षा कर पाना, अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब भी हमारे कोई बैंक का साथी इस तरह काम करता है तो केवल वो साथी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार कोरोना के संकट का सामना कर रहा होता है। ऐसे में हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा
कि हमारे बैंक के जो भी कर्मचारी हैं क्यों ना उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाए कि अगर हमारे एम्प्लॉय साथी जो कर्मचारी हैं वो कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो उनको एक निश्चित धनराशि दी जा सके बतौर सहायता। हरियाणा में आज के समय में हरियाणवी सॉन्ग्स का काफी ट्रेंड है। इस कड़ी में हरियाणवी गाने पसंद करने वालों के लिए हरियाणवी कलाकार और डायरेक्टर मंजीत पांचाल आप सबके लिए एक नया गाना लेकर आ रहे हैं, जिसका टाइटल है बोलेगी के ना, जिसमें आवाज गीतकार भोलू जसिया ने दी है। इस गाने की प्रमोशन रोहतक के जींद बाईपास पर निराज पैलेस में की गई, जहां पर कई बड़े हरियाणवी कलाकार और सिंगर मौजूद रहे। इस दौरान इस गाने की कुछ लाइंस भी गीतकार भोलू जसिया ने सुनाई। गाने के बारे में बताते हुए मंजीत पांचाल ने बताया कि यह गाना एक कपल के बीच की आपसी प्यार भरी नोकझोंक पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता ने हमारे सभी गानों को प्यार दिया है, उसी तरह से इस गाने को भी प्यार देकर सफल बनाएं। बता दें कि गाना 19 सितंबर को सुबह 9 बजे आप सबके बीच हाजिर हो जाएगा। बोलेगी के ना जो दिल में राज छुपाए से मैं खोलेगी के ना, तेरा सच बता दे जान मेरी तू बोलेगी के ना, तेरा सच बता दे जान मेरी तू बोलेगी ना। अच्छा सॉन्ग हुआ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। एक हस्बैंड वाइफ का जो एक प्यार होता है उस पे आधारित है ये सॉन्ग जी। और इसमें भोलू जसिया भाई ने एक्ट किया है एज ए मॉडल उसमें, और एज ए सिंगर भोलू जसिया भाई, और म्यूज़िक है HSB का, और लिखा है जिसमें राइटर है नानो चोटी वाला, और एडिट किया इसको वीरेंद्र शुक्ला जी ने। पूरी टीम ने अच्छा काम किया। और ये गाना मैंने बहुत गाने किए, मेरे दोस्तों ने, मेरे हरियाणा वासियों ने और सभी फैन जो हरियाणवी को लाइक करता है उन्होंने बहुत प्यार दिया। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना प्यार दिया, और मेरे जितने भी साथी कलाकार ये हरियाणवी गाना कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और रही सर इस गाने की बात, सर ये गाना एक मियाँ बीवी का मतलब प्यार का गाना है। जैसे शादी होने के बाद थोड़ी तकरार, थोड़ा प्यार, उसके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें वल्गरिटी नहीं है कोई भी, एक साफ और सोबर गाना है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।